प्रत्येक हिंदू को जागने का वक्त आ गया है। आज विपक्ष के मुंह पर लात मार दो। आप लोगों ने कहा था विपक्ष अच्छा होना चाहिए, क्या विपक्ष ऐसा अच्छा होना चाहिए जो हिंदू जो पीड़ित हो रहे हैं, जो उनके ऊपर दुष्कर्म हो रहा है, उसके ऊपर आवाज नहीं उठा सकता और लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर वो विपक्ष बोलता है हिंदू हिंसकवादी होता है। हिंदू हिंसकवादी होता है तो शेख हसीना भारत में क्या करने आई 57 इस्लामी कंट्रियां छोड़ करके? आप बताइए। मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हैं राहुल गांधी, मोदी जी भी बधाई देते हैं, लेकिन मोदी जी ने लिखा कि हिंदुओं को बचाइए, लेकिन राहुल गांधी ने ये तो बधाई तो दी लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं किया कि हिंदुओं को बचाइए। तो सच बात बताऊं तो जितने ये इंडी ब्लॉक के गठ हैं, जितने दल हैं, इनको हम हिंदुओं से घृणा है, ये मानना पड़ेगा। कभी हमें वो एड्स बोलते हैं, कभी मुझे वो डेंगू बोलते हैं, कभी मेरे भगवान राम को गाली देते हैं, उनको घृणा है। तो हमारी उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद केवल अब बीजेपी से भी नहीं है, जब तक संपूर्ण हिंदू समाज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा नहीं होगा। क्योंकि अभी क्या ना, जैसे बोलते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी है ना, कि अगर आप माहौल में नहीं फिट होंगे तो हम हट जाएंगे। हिंदुओं के लिए दिस इज अ फाइट फॉर एग्जिस्टेंस। देखिए, राहुल गांधी के बारे में पहले उसका जन्म कुंडली उठा के देख लीजिए, वो तो है ही मुसलमान, ठीक है। तो मुसलमान के सपोर्ट में वो कुछ भी करेंगे। और पिछला कांग्रेस जो रहा 70 साल से, वो भारत में मुसलमानों को मजबूत करके गया और हिंदुओं को कमजोर करके गया। बगवट को जो परमिशन देके गया, इतना बेशरम है राहुल गांधी और पूरी इंडिया अलायंस, ठीक है, जो अपोजिशन में खड़े हैं। तुम्हें हमास में तो होए हम लोग का तुम्हें दुख है, ठीक है, तुम्हारी ऑल आइज फॉर हमास होता है, बट जैसी बात होती है हिंदुओं की और जैसी बात होती है बांग्लादेश की, तो ये सारे के सारे चुप बैठ जाते हैं। मेरी सिर्फ राहुल गांधी और इंडिया अलायंस से यही उम्मीद है कि अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो तो खड़े हो अपने हिंदुओं के लिए। देखो, ऐसा है, भारत में ये सेकुलर 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 चिल्लाते हैं, पर जब बांग्लादेश की बात हुई है तो कोई सेकुलरिज्म नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनको जो बांग्लादेश के हिंदू हैं वो निहत्थे हिंदू हैं, उनके बात कोई बोलने वाला नहीं है। राहुल गांधी के मुंह में जो है अभी क्या घुस गया है वो बताएंगे। अखिलेश भी सो गया है। ममता कहती है सेकुलर हूँ। ममता दीदी को आज क्या बंगाल में जो तांडव होता था वही अभी वहाँ हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है। वार हो रहा है, उसको लेके अभी तक विपक्ष है वो चुप्पी साधे हुए। जहां मोदी जी वहां के प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, साथ में ये भी अपील करते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा की जाए, लेकिन विपक्ष इसको लेके कुछ नहीं बोलते। विपक्ष की राजनीति जी पूरी तरह मुस्लिम जो तुष्टीकरण है उस पर टिकी हुई है। उसका कारण यही है कि 20% मुस्लिम उनको इकट्ठा वोट देता है, हिंदू उनको बटके वोट देता है। तो विपक्ष को हिंदुओं की कभी चिंता नहीं थी। आपने देखा होगा राजीव गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका ने गाजा के ऊपर ट्वीट किया, ऑल आइज ऑन रफा, जो 10,000 किलोमीटर है भारत से, वहाँ पे ट्वीट होता है। लेकिन जो बॉर्डर, कभी बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, हिंदू वहीं के हैं, मूल निवासी भारतवासी हैं वो, उनके लिए एक ट्वीट नहीं, एक शब्द नहीं। मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हैं राहुल गांधी, मोदी जी भी बधाई देते हैं, लेकिन मोदी जी ने लिखा कि हिंदुओं को बचाइए, लेकिन राहुल गांधी ने ये तो बधाई तो दी लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं किया कि हिंदुओं को बचाइए। तो सच बात बताऊं तो जितने ये इंडी ब्लॉक के गठ हैं, जितने दल हैं, इनको हम हिंदुओं से घृणा है, ये मानना पड़ेगा। कभी हमें वो एड्स बोलते हैं, कभी मुझे वो डेंगू बोलते हैं, कभी मेरे भगवान राम को गाली देते हैं, उनको घृणा है। तो हमारी उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद केवल अब बीजेपी से भी नहीं है, जब तक संपूर्ण हिंदू समाज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा नहीं होगा। क्योंकि अभी क्या ना, जैसे बोलते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी है ना, कि अगर आप माहौल में नहीं फिट होंगे तो हम हट जाएंगे। हिंदुओं के लिए दिस इज अ फाइट फॉर एग्जिस्टेंस। अगर हम अभी नहीं लड़े, विचारधारा का जवाब विचारधारा से, तर्क का जवाब तर्क से, और हिंसा का जवाब यदि हिंसा से नहीं मिला तो हमारी हिंदू सभ्यता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। तो मुझे विपक्ष से कोई उम्मीद भी नहीं है, इनफैक्ट किसी को भी नहीं है। विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं कभी हिंदू के बारे में आवाज़ उठाएगा। तो हमारी आशा केवल संपूर्ण हिंदू समाज से है। अब लेकिन यह है कि जितना होना था हुआ, हम अपनी माँ बहन बेटी के आंचल को किसी गंदे हाथ को छूने नहीं देंगे। अब हम। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आप? राहुल मैम। सर, विपक्ष है, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो गए नाम,
जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सलमान खुर्शीद नाम है उनका, वो ये कहते हैं भारत में स्थिति वैसी पैदा हो रही जैसी बांग्लादेश में हो रही है। उनकी सुरक्षा की बात नहीं करते, हिंदुओं की सुरक्षा की बात नहीं करते, लेकिन इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे स्थिति वैसी हो रही है। मैडम इनकी सोच है ना, ये तो चाहते हैं सलमान खुर्शीद कि मैं राष्ट्रपति बनूं या मैं प्रधानमंत्री बनूं, या हमारे जो नेताजी थे उनके बेटे जो 54 साल के हो गए वो प्रधानमंत्री बने। उनको अच्छा थोड़ी ना लग रहा है अभिनंदन जैसा शूरवीर आ रहा है, उनको अच्छा थोड़ी ना लग रहा है कतर से 7 सैनिक आ रहे हैं, उनको अच्छा थोड़ी ना लग रहा है कि भारत में राम मंदिर बन गया जिसके हमारे पूर्वज विरोध कर रहे थे, और वो छोड़ो इस्लामिक कंट्री आबू दुबई में भी राम मंदिर बना दिया। हमारे ये वीर थे ना, लता मंगेशकर जी का एक गीत था, मैं दोहराना चाहूँगा उसकी लाइनें कि जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। इन लाइनों को समझना पड़ेगा। आज बंगाल के अंदर हिंदू वही चीज सोच रहे हैं। आज हम क्या सोच रहे हैं? हर घर तिरंगा लगाएंगे, स्वतंत्रता दिवस को पूरे उल्लास और हंसी खुशी के साथ मनाएंगे। आज हमारी बहनें सोच रही हैं रक्षाबंधन आ रहा है, हम अपने भाई की कलाई के ऊपर अच्छी से अच्छी राखी बांधेंगे, लेकिन वहां कितने भाइयों की गर्दनें कट गई, कलाइयां कट गई, कितने बहनों के भाई मार दिए गए, उस पर आवाज नहीं उठाई जा रही। उसके बाद हम कहते हैं दशहरा आ रहा है, हम दशहरा मनाएंगे, रावण को जलाएंगे, कितने हिंदुओं को घरों में घुसा घुसा करके जला दिया गया। ये चीजें दोहराई जा रही हैं। आज प्रत्येक हिंदू को जागने का वक्त आ गया है। आज विपक्ष के मुंह पर लात मार दो। आप लोगों ने कहा था विपक्ष अच्छा होना चाहिए, क्या विपक्ष ऐसा अच्छा होना चाहिए जो हिंदू जो पीड़ित हो रहे हैं, जो उनके ऊपर दुष्कर्म हो रहा है, उसके ऊपर आवाज नहीं उठा सकता, और लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर वो विपक्ष बोलता है हिंदू हिंसकवादी होता है। हिंदू हिंसकवादी होता है तो शेख हसीना भारत में क्या करने आई 57 इस्लामिक कंट्रियां छोड़ करके? आप बताइए क्या करने आई? उसको भारत ने ही शरण क्यों दी? अतिथि देवो भव जो हमारे संस्कार है हमने ही क्यों निभाए? जो इस्लाम का दोहाइयां देती हैं 57 कंट्रियां क्यों नहीं लिया? ओबीसी, सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उनको समर्थन करना चाहिए था कि एक महिला की हमने जान बचाई है उसको भारत में शरण दे करके, लेकिन इनका बस चले तो ये उन्हीं गुंडे बदमाशों के हवाले इनको छोड़ दे नोचने के लिए, जहां हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। आज वहां पर एक बहन आई थी हमारी, कहते हैं बुर्देले हर बेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज वहां पर एक महिला तलवार लेकर के निकली, लाखों हजारों हिंदुओं की आंखें खोल दी, सब सड़क पे उतर गए। आते हो आपके पास सर, क्या नाम है? मेरे हिसाब से तो सभी हिंदू भाइयों बहनों को, चाहे वो बांग्लादेश हो, अगर भारत में किसी भी हिंदू भाई बहन के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, सबको एकजुट आना चाहिए। ठीक है, मतलब आप देखिए दूसरी कौमों में कुछ भी होता है वो लोग एकजुट हो जाते हैं एकदम से। अब समय आ चुका है हिंदुओं को खड़ा होने का, अब समय आ चुका है हिंदुओं को आगे आकर अपने धर्म की रक्षा करने का, अपने भाइयों की रक्षा करने का। तो जिस तरीके से बंगाल में हाल हो रहा है, कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हाल हो रहे हैं, मेरे हिसाब से वहाँ के सभी हिंदू भाई बहनों को एकजुट होकर आना चाहिए, सड़क पे धरना करना चाहिए। और अगर धरना करके बांग्लादेश में अगर हालत नहीं सुधरती तो जिस तरीके से वहाँ के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करा है, मैं तो कह रहा हूँ सारे हिंदू भाई बहनों को वहाँ पर उतर के इसी तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए। आपके पास सर, क्या नाम है? मेरा नाम वृंदावन है। सर, विपक्ष है, चाहे राहुल गांधी हो गए, वो गाजा को ट्वीट करके बोलते हैं कि गाजा में जो मुसलमान हैं उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ लगातार उनके घरों को, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसको लेके, उनकी सुरक्षा को लेके कोई ट्वीट नहीं किया है अभी तक। देखिए, राहुल गांधी के बारे में पहले उसका जन्म कुंडली उठा के देख लीजिए, वो तो है ही मुसलमान। ठीक है, तो मुसलमान के सपोर्ट में वो कुछ भी करेंगे। और पिछला कांग्रेस जो रहा 70 साल से, वो भारत में मुसलमानों को मजबूत करके गया और हिंदुओं को कमजोर करके गया। बकवट को जो परमिशन देके गया, वो कोई मतलब ही नहीं था बकवट बनाने का। हिंदुओं का देश में मुसलमान का ही राज चल रहा है, यहाँ पे हिंदुओं का कोई नहीं है। और मैं हिंदू लिबरल से कहूँगा, आप आज जो जाति में बांट रहे हो, ये सोच लेना। इसलिए अभी जातिवादी छोड़ के हिंदू हो जाओ और बचने के लिए प्रतिबद्ध हो जाओ, नहीं तो कल काटे जाओगे, मारे जाओगे, माँ बहन नहीं बचेगा और आपको इज्जत लूटी जा रही है पूरी चारों तरफ, और वही होगा। तो ठीक है सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हंसराज है। विपक्ष लगातार चुप्पी साधे हुए इस चीज को लेके हिंदुओं की सुरक्षा की अपील नहीं कर रहा है। जहां योगी और मोदी है, वो हिंदुओं की सुरक्षा की लगातार अपील कर रहे हैं कि बांग्लादेश में उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन अभी तक विपक्ष समेत राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए इस चीज। जी, वो चुप ही रहेंगे, हमेशा की तरह अभी भी चुप ही रहेंगे। मेरा तो सरकार से यही है कि वहाँ की 1,35,00,000 की जो हिंदुओं की जनसंख्या है, उसमें से बांग्लादेश का हिस्सा काट के नॉर्थ बंगाल बसा देना चाहिए और वहाँ पे उनको जगह देनी चाहिए। इतना बेशरम है राहुल गांधी और पूरी इंडिया अलायंस, ठीक है, जो अपोजिशन में खड़े हैं,
तुम्हें हमास में तो हुए हुए हमलों का तुम्हें दुख है, ठीक है, तुम्हारी ऑल आइज फॉर हमास होता है, बट जैसी बात होती है हिंदुओं की और जैसी बात होती है बांग्लादेश की तो ये सारे के सारे चुप बैठ जाते हैं। मेरी सिर्फ राहुल गांधी और इंडिया अलायंस से यही उम्मीद है कि अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो तो खड़े हो अपने हिंदुओं के लिए, और नहीं हो सकते तो रिजाइन दो और चले जाओ यहाँ से। हमारे देश में और भी ऐसे युवा नेता है जो संसद में आना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं उनको एमपी की सीट मिले, वो भी चाहते देश में एक लॉ मेकर का काम करे, पर ऐसे दोगले लोगों की संसद में कोई जरूरत नहीं है, राहुल गांधी जैसे लोगों की। ठीक है सर, राहुल गांधी है वो गाजा में जो मुसलमानों के साथ जिस तरह की घटना होती है उसको लेके तो अपना दुख प्रकट करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ लगातार ज्यादती हो रही है, उनके घरों मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसको लेके अभी तक ट्वीट नहीं किया है, ना ही कोई बयान दिया। देखिए, जो अमानवीयता है वो सब जगह, अगर मान लीजिए गाजा पट्टी में निरपराध बच्चे मरते हैं, उनका भी कोई कसूर नहीं, सैनिकों की लड़ाई सैनिकों से है, सैनिक लड़े, वहाँ पर भी बच्चा मरता है, यदि महिला मरती है वो भी दुखद है, वो भी बहुत दुख की बात है। आज जो बांग्लादेश में हुआ वो भी गलत है, लेकिन जब सिलेक्टिव ह्यूमैनिटी की बात होती है, सिलेक्टिव ह्यूमैनिटी, यदि विक्टिम मुस्लिम है तो आपके दिल में दर्द जगेगा, गाजा के लिए जगना चाहिए। किसी बच्चे को मरता देख के एक जो सामान्य है वो दुखी होना चाहिए, लेकिन केवल मुस्लिम यदि बच्चा होगा तो आप बोलेंगे, यदि वो हिंदू बच्चा होगा, हिंदू स्त्री होगी जिसका रेप होगा तो आप नहीं बोलेंगे। तो ये जो सिलेक्टिव ह्यूमैनिटेरियन जो है भारत के, ये बहुत गलत है और साफ सीधी बात है। उनका देखिए हौसला कहाँ से बढ़ता है, उनकी हिम्मत नहीं है कि बांग्लादेश में जो मुस्लिम कट्टरपंथी कर रहे हैं वो उसकी आलोचना कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर है, और ये सच में डर है। यदि बांग्लादेशी कट्टरपंथी को वो गाली देंगे तो भारत के मुस्लिम नाराज़ होने वाले हैं, ये है उनका डर। वो रहे अपनी पॉलिटिक्स में, लेकिन जो 80% मेजॉरिटी कम्युनिटी है, और मुझे दुख इस बात का कि क्यों नहीं मुस्लिम कम्युनिटी भारत की हमारा साथ देती। अगर मान लीजिए मैं बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का विरोध करता हूँ, मैं इस्लाम का विरोध नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम का विरोध नहीं है, विरोध क्या है, उनकी जो मेंटालिटी है, सारे मुस्लिम वहाँ खराब नहीं होंगे, लेकिन जो मार रहे हैं वो तो मुस्लिम है। तो भारत का मुस्लिम समाज हमारे साथ क्यों नहीं आता, वो क्यों आवाज़ नहीं उठाता कि भाई हिंदू स्त्री। भारत का मुस्लिम है वो गाजा को लेके बोल रहा था, जो गाजा में जिस तरह से जब इजराइल ने हमला किया था वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ हो रहा था उसको लेके बोला था, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेके क्यों नहीं कोई बोल रहा है। बहुत सारे भारत देखो ऐसा है, भारत में ये सेकुलर 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 चिल्लाते हैं, पर जब बांग्लादेश की बात हुई है तो कोई सेकुलरिज्म नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनको जो बांग्लादेश के हिंदू हैं वो निहत्थे हिंदू हैं, उनके बाद कोई बोलने वाला नहीं है। राहुल गांधी के मुंह में जो है अभी क्या घुस गया है वो बताएंगे, अखिलेश भी सो गया है, ममता कहती है सेकुलर हूँ। ममता दीदी को आज क्या बंगाल में जो तांडव होता था वही अभी वहाँ हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है, पर क्योंकि वो निहत्थे दीदी हो गई या राहुल गांधी हो गए, बधाई तो देते हैं जो वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने यूसुफ, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि वहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा की अपील तक की बात नहीं करते। क्योंकि राहुल गांधी जी को बंगाल में रहने वाले हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, उनको भारत में रहने वाले हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको इस्लाम का ठेका मिला है, उनको एक ही बात करनी है जिहादियों की, और जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, खालिस्तानी हो चाहे कश्मीरी टेररिस्ट हो या जिहादी हो, कहीं के भी, ये उनके हिमायत में बात करने के लिए पार्लियामेंट में चुने गए हैं, भारत की बात करने के लिए थोड़ी चुने गए हैं। इनको जिहाद की बात करने के लिए पैसा मिलता है। राहुल गांधी को कोई एक आदमी बताए कि जो समर्थन करता हो भारत में, राहुल गांधी को वो समर्थन करते हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं।